गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का नया क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। आज से पहले हम लोगों ने 28 क्वेश्चन नंबर तक देख लिया था। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं और जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। 30 नंबर में क्या कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। मान के चलो एक चबूतरा, ये चबूतरा है, पेडेस्टल है और इस पे एक मूर्ति लगी हुई है। मान के चलो मूर्ति का कोई भी शेप दे देते हैं। एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। इस मूर्ति की हाइट मालूम 1.46 मीटर मूर्ति की हाइट है और ये पेडेस्टल है। पेडेस्टल की ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं। पेडेस्टल की ऊंचाई को मान लेते हैं h, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु से, मान लो ये बिंदु A है, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को, मूर्ति ये है ना 60 डिग्री, मूर्ति के शिखर का कोण, शिखर का कोण 60 डिग्री, यहां से यहां तक क्या है 60 डिग्री है। तो बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये पेडेस्टल है, ये क्या है पेडेस्टल है, इसका शिखर यही हुआ। ये कितना है, ये दिया है 45 डिग्री, ये कितना दिया है 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। सिंपल सा बात है। यहां पर क्या है, दो प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। इसको अगर हम शॉर्टकट में समझें तो इस प्रकार से एक त्रिभुज की गणना करेंगे, ठीक है, जिसमें ये हो गया पेडेस्टल की, सॉरी मूर्ति की ऊंचाई 1.46 मीटर और यहां से यहां तक है हाइट ऑफ पेडेस्टल, ऊंचाई ऑफ, ऊंचाई किसका है पेडेस्टल का। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये छोटा वाला पार्ट 45 डिग्री है ना, और यहां से यहां तक कितना है 60 डिग्री है। अब निकालो A B C D। एक बार क्वेश्चन समझ लेने के बाद हमें आसानी हो जाता है निकालने में कि इसमें लग रहा है सब ट्रायंगल कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है। बस एक सिंपल इसको अगर रिप्रेजेंट कर दिए इस ग्राफ को तो बन गया। अब इसको मान लेते हैं कि इस बिंदु को पेडेस्टल से जो दूरी है, क्षैतिज दूरी x है। लिख देते हैं, माना कि बिंदु A से मूर्ति की क्षैतिज दूरी बराबर x, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई भी माने हैं, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या माने हैं h, कैपिटल H माने। सभी क्या है मीटर में है, ये क्या है मीटर में, ये भी क्या है। अब क्या करो, एक बार ये छोटे त्रिभुज के लिए लो और एक बार बड़े त्रिभुज के लिए लो। तो छोटे त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, छोटे त्रिभुज ABC में, ABC में क्या होगा tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर h बाय x। ध्यान से tan 45 है नहीं है h बटे x। 45 का मान हम भी जानते हैं 1, हाँ h बाय x। इसीलिए x बराबर क्या हो गया, ये मेरा समीकरण 1 हुआ। अब बड़े त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज A B D में। त्रिभुज क्या किए A B D में, ऊंचाई कुल कितना हो गया 1.46 प्लस h डिवाइडेड बाय x। tan 60 डिग्री h प्लस 1.46 बाय x। tan 60 का मान √3 h प्लस 1.46 बाय h लिख सकते हैं। कहां से सर, समीकरण 1 की सहायता से। समीकरण 1 से लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा √3h बराबर h प्लस 1.46। इसको क्या लिख सकते हैं बेचारे 1.73 h माइनस h 1.46। अगर ध्यान से देखो h कॉमन है 1.732 माइनस 1 1.46।
h इक्वल टू 0.732 बराबर 1.46। ठीक है, अगर हम जाएं h इक्वल टू 1.46 डिवाइडेड बाय 0.732, लमसम जो है 2 टाइम्स में कट जाता है। लमसम बोल रहे हैं नियर अबाउट में भी थोड़ा सा 2 मीटर से कम आएगा, लेकिन लगभग में हम बोल रहे हैं 2 मीटर होगा हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियन। ठीक है, इस उतार। चलो क्वेश्चन नंबर 31 को देख रहे हैं। 31 में क्या कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान के चलो एक मीनार ये है और ये मीनार, इसको हम बोल देते हैं मीनार। दूसरी तरफ एक पहाड़ बना है, ठीक है। ये जो है 60 डिग्री मीनार के पाद से, ये हो गया ना पाद, ये हो गया शीर्ष, और पहाड़ी के पाद बिंदु से, ये क्या है पहाड़, ये क्या है पहाड़, इसका पाद बिंदु ये हुआ। मीनार के शीर्ष को देखते हैं, मीनार के शीर्ष को अगर देखते हैं तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, यदि मीनार 50 मीटर लंबा हो, ये 50 मीटर लंबा हो, तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगा? पहाड़ी की ऊंचाई को x मान लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नाम दे दिए A, B, C, D, इसको x मान लिए। लिख देते हैं माना कि मीनार तथा पहाड़ के बीच दूरी बराबर x, पहाड़ की ऊंचाई बराबर h, त्रिभुज, ध्यान से देखो, त्रिभुज, पहले एक बार मीनार का त्रिभुज बनाते हुए देखेंगे एबीसी में, तो बन जाएगा ये 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री बराबर 50 बटे x, 1/√3 बराबर 50 बटे x, इसीलिए x बराबर 50√3 मीटर में समीकरण है। ठीक है, अगर हम बात करें अब त्रिभुज ACD में, ACD में ये कोण बन रहा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, क्योंकि हमें h निकालना है, लंब है h और x, लंब बटे आधार, ये क्या होता है √3 बराबर h बटे समीकरण 1 से x का मान रख लो, 50√3 क्या हो जाएगा बच्चा? h बराबर 50 गुना √3 3, h बराबर 150 मीटर। यानी इससे पता चला कि पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी? पहाड़ की ऊंचाई 150 मीटर होगी। अब 32 का देखते हैं, 32 को देखते हैं। 32 में फर्स्ट नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है, नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष का उन्नति कोण 60 डिग्री। मान के चलो ये यहाँ से यहाँ तक नदी है, A से B तक नदी, ठीक है, और यहाँ पर एक वृक्ष है, यहाँ पर एक वृक्ष है, उसको देखता है तो ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्या देखता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब वो आदमी किनारे से दूर चल जाता है, ये नदी है, ये क्या है? नदी है, किनारे से दूर चला जाता है, यहाँ आ जाता है, मान लीजिए पॉइंट C पे आ जाता है, कितना मीटर दूर? 40 मीटर दूर चला जाता है, तो वृक्ष का उन्नति कोण 30 डिग्री होता है। वृक्ष का जो ऊपर वाला भाग को जो देखता है वो हो जाता है, पहले देखता था 60, अब देखता है 30 डिग्री। ठीक है, तो वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात है। मान लेते हैं नदी की चौड़ाई x, वृक्ष की ऊंचाई h, इसको d मान लेंगे, तो लिख देंगे माना कि नदी की चौड़ाई बराबर x, वृक्ष की ऊंचाई बराबर
एच। अब त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी में, छोटा सा त्रिभुज ए बी डी में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होगा बच्चा रे? tan 60 डिग्री का मान होता है यहाँ h बटे x √3 है ना, इसीलिए h बराबर √3h, समीकरण 1। ठीक है, अब बड़ा सा त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज सी बी डी में ना, हो गया सी बी डी में tan 30 डिग्री बराबर h बटे, यहां से देखो 40 प्लस x होगा, नहीं होगा 40 प्लस x होगा, और इसका मान क्या होता है 1/, बराबर h बटे 40 प्लस x के जगह पे सॉरी h के जगह पे कहां से लिखे बच्चा ने? समीकरण 1 से लिखे। चलो अब ऊपर में ही बनाते हैं इसको सॉल्व भी कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कोना कोनी गुना करो, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? 3x बराबर 40 प्लस ना होगा है? तो अब x को अंदर करते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 40, ये हो जाएगा 2x बराबर 40, 20 होगा ना, यानी कि नदी की चौड़ाई कितना मीटर? 20। x नदी की चौड़ाई को हमने बतलाता है, हा? समीकरण 1 में x का मान रखने पर h बराबर √3x √3 गुना 20 क्या हो जाएगा रे? 20 √3, हाँ √3 का मान भी रख सकते हो डायरेक्ट, क्या होता है 1.73, ये हो जाएगा 34 पॉइंट यानी 34.64 मीटर। ठीक है, तो बच्चों अगले क्लास में मिलेंगे। अभी छोटा छोटा क्वेश्चन को देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को देख रहे हैं, अगले क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय बच्चों।